हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये आप लोगों के लिए, आपके पार्टनर के दिल के राज आपके लिए क्या है। ये रीडिंग मैंने पहले भी करी थी और लोगों को बहुत पसंद आई थी। इसमें हमने डिटेल डीप रीडिंग करी थी। अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं की है, मेरे ही चैनल पर आपको उनके दिल के राज वाली दूसरी पुरानी वीडियो मिल जाएगी। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, तो आपको अगर जब भी मन से आए, आपको अंदर से फीलिंग आए मुझे देखनी है, तो आप भले वॉच लेटर पे उसको डाल के रखो। जब भी वो वीडियो वॉच लेटर डालने के बाद अचानक से आपके सामने आ जाए, कोई भी डे हो सकता है क्योंकि इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, तो आप उसे देख सकते हो। बिकॉज इट्स अ वेरी ग्रेट रीडिंग, लोगों को बहुत 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 पसंद आई थी। इट वॉज ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1, तो यू मस्ट चेक दैट वीडियो, आप लोगों को अच्छी लगेगी। सो मैं हूँ भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं दूसरी कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग आप लोगों के लिए, और देखने जा रहे हैं आप लोगों की अभी की करंट एनर्जी और आपके पार्टनर यानी कि आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो उनके दिल के राज आपके लिए क्या होंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपकी एनर्जीज को क्विकली चेक करूंगी, ठीक है? सो यूनिवर्स प्लीज गाइड। मैंने डाइस ओपन किए आप लोगों के लिए 5, 5, 3, 6 कैंसर एंड वृषभ राशि आई है एंड जेमिनी। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी मेरे सामने रिफ्लेक्ट हुई है, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और ये बहुत जल्द होने वाला है। ये चेंज बहुत सडन होगा, बहुत क्विक होगा, आप लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो और ऑल ऑफ सडन ये ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन का टाइम आ चुका है। इट मीन्स सडनली लाइफ में कुछ ऐसी घटना हो जाएगी जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी है। फॉर एन एग्जाम्पल, लव रिलेशनशिप में आपने छोड़ दिया कि कुछ नहीं होने वाला, भाड़ में जाए यार, ये बंदा आने वाला नहीं, बंदी आने वाली नहीं, आ जाएंगे, ठीक है? बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जी आप लोगों के लिए आई है ना, यहाँ पर जुपिटर की एनर्जी शिफ्ट हुई है आप लोगों के लिए 7th to 8th हाउस में, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा इवेंट हो सकता है जो सडन हो, एक सडन ट्रांजिशन होगा, और यहाँ पर एनर्जी गुड फॉर्च्यून को रिप्रेजेंट कर रही है। विच मीन्स आपकी लाइफ में जो भी होगा वो सडन ऐसा होगा जिसकी अपेक्षाएं खत्म हो गई हैं और उधर आपको अचानक से खुशी मिल जाएगी। वहाँ आप खुश हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे कि ओह रियली, ये तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी। अब अटका हुआ कहीं से धन, अगर आप लोग ने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया कि यार यहाँ तो नहीं आने वाला, वहाँ से पैसा आ जाएगा। कहीं से आपने कोई पैसा भरकर आप भूल गए, वहाँ से आ जाएगा। कोई रिलेशनशिप में आपने सोचा था कि कॉन्फ्लिक्टेड है यार, यहाँ क्या ही होना है, ये दोस्त तो मेरा रूठ गया या ये रिलेशनशिप तो मेरा छूट गया, और वहाँ ही अचानक से आप लोगों के लिए सडन, बिकॉज ये एक मिस्टीरियस एनर्जी है। यहाँ पर 8th हाउस की एनर्जी आ गई जो ऑकल्ट को, मिस्ट्रीज को एंड अचानक अनएक्सपेक्टेड सडन ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये सडन ट्रांजिशन कोई भी अनेक एनर्जी से हो सकती है, बट ये डेफिनेटली होगा कि इसमें आप इमोशनली खुश होंगे। ये ऐसे प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी वाली एनर्जी नहीं है। प्रिटेंडिंग होता है ना, हम नौटंकी करते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, पर रियल वर्ल्ड में हम खुश नहीं है। रियल वर्ल्ड में वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ इशूज। हम अंदर से ऐसे कि हम प्रिटेंड कर रहे हैं लाइक ये चीज़ हो गई, हाँ ठीक है, खुश है, ग्रेजुएशन हो गया, खुश हैं। जबरदस्ती का एक्टिंग करना, ये वो वाली खुशी नहीं है। ये वो वाली खुशी होगी जहाँ पर आप दिल से खुश होंगे और आपको लगेगा फाइनली यस दैट्स हैपेंड। और ये अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है। ये नेक्स्ट 10 डेज में ही होगा आप लोगों के लिए। समझो अराउंड आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो उससे 10 से 15 दिनों के बीच में होगा। और अगर आप समझो लेट्स से ऑन टाइम में रीडिंग देख रहे हो तो मेरे हिसाब से जून के स्टार्ट ऑफ द मंथ के दौरान लगभग ये होगा, ठीक है? सो लेट्स चेक मोर ऑन फॉर यू। फंबल हो रहा है कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। सो मैं आजकल बहुत बिजी रहती हूँ, टाइम थोड़ा सा कम रहता है। सो क्विक इसलिए रीडिंग कर रही हूँ। पसंद आए तो यार लाइक मस्त वाला चिपका देना, ठीक है? असेंडेंट एंट्री है एंड एनर्जी है एंड सन। यस, आपकी लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस गेन होने वाला है। बहुत जल्दी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी लगना शुरू हो जाएगी। लाइफ में अभी तक ना आप बहुत डरे हुए हो और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी ऐसी इच्छाएं हैं जो आप पूरी नहीं कर रहे हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में अचीव करनी है बट आप अचीव नहीं कर रहे हो सकता है यू आर अ ग्रेट डांसर पर आपको सामने स्टेज पे नाचना डिफिकल्ट लगता है। हो सकता है यू आर अ ग्रेट राइटर पर आपको किताब लिखने में डिफिकल्टी होती है। ये अंदर का कोई ऐसा ट्रॉमा या ऐसी कोई चीज़ जो आपको बांध कर रख रही है, रोक कर रख रही है। और सन की एनर्जी आपकी ऊर्जाओं को बिखेर रही है, यानी कि ना आप समझो एक सन के एनलाइटमेंट से बाहर निकल रहे हो। आपके पीछे आगे पूरा ऐसे ग्लो ही ग्लो है, एकदम पूरा ग्लो है। तो मतलब यू आर सपोज टू डू समथिंग जो आपको कॉन्फिडेंट भी बनाएगा, जो आपको ग्लो करने पर मजबूर कर देगा। यू विल बी वेरी अट्रैक्टिव, वेरी मैग्नेटिक। आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपके लाइफ में अप टू डाउन आप पूरे चेंज हो रहे हो, पूरे के पूरे चेंज हो रहे हो। और सन जब आ गया ना तो आप ऐसा समझोगे आप दुनिया की परवाह नहीं करोगे। यू विल बी लाइक भाड़ में गई पूरी दुनिया, भाड़ में गए सारे लोग, ये कौन है, ये क्यों टिप्पणी दे रहे हैं, ये क्यों ज्ञान बांट रहे हैं, मुझे इससे क्या लेना देना है, मैं अपने आप में खुश रहता हूँ, मैं अपने आप में खुश रहूँगी। एंड जो भी आपको करना है, लेट्स से यू आर अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा ना पेस्ट्रीज खाना पसंद करता है, मीठा खाना पसंद करती है, बट बिकॉज ऑफ दुनिया वाले आपको
बॉडी के ऊपर इतना ज़्यादा सुनने को मिलता है, बॉडी शेमिंग वगैरह की जाती है, जिसकी वजह से आपने बहुत लंबे समय से शुगर ही नहीं खाया। सो सन की एनर्जी विद एसेंडेंट के साथ जो एनर्जी बना रही है, ये एनर्जी ऐसी हो गई समझो कि आप सडनली अपने लिए खुद एक टब्बर सा बड़ा सा केक मंगा लेंगे एंड उसमें से आप जो है अपना एक पीस कट करके खुद ही खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करते खाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब आपको दुनिया की परवाह नहीं, अब आपको बॉडी शेमिंग की भी केयर नहीं, अब आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग आपको कैसे बुलाते हैं, लोग आपको कैसे व्यू करते हैं, बिकॉज दिस टाइम यू वांट टू बी योर ओन सेल्फ। आप अपनी ऊर्जा में वापस आना चाहते हो, आप अपने आप में खुश रहना चाहते हो। यू विल बी लाइक कि भाड़ में गए सब के सब, कौन क्या देख रहा है, कौन क्या सोच रहा है, मुझे नहीं पड़ी। अगर लोगों का प्रेशर आपके प्रति ऐसा था कि जॉब कर और 9 to 5 जॉब में एक दिन लाइफ विल चेंज फॉर यू, एक दिन यू विल गेट प्रमोशन, बट आपका मन क्रिएटिविटी आर्ट्स के और जा रहा है। यू विल बी लाइक कि नहीं, मुझे 9 to 5 का जॉब नहीं करना है, मुझे क्रिएटिविटी की तरफ जाना है, तो बैंग क्रिएटिविटी की तरफ आप चले जाएंगे। आपकी लाइफ में कुछ बड़े स्विचेस, बड़े चेंजेस आ रहे हैं एंड ये चेंजेस सन की और आपको बड़ा समझो गेम चेंजिंग एनर्जी है। सडनली आपको नेम फेम देता है, सडनली आपको रिकॉग्निशन देता है, और ये क्यों दे रहा है? बिकॉज अब आप अंदर से खुश हैं, अब आप अंदर से पूरी तरह कंप्लीटेड हैं एंड यू फील लाइक कि भाई मैं कुछ भी उखाड़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। नंबर 7, नंबर 9, नंबर 4 आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, तो दिस मस्ट बी लाइक पॉसिबिलिटी है, देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि आपके बर्थ नंबर्स में ये हो या आपके लाइक लाइफ में नंबर्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, जिसके वजह से ये रिफ्लेक्ट मेरे सामने हुए हैं। सो यहाँ इस रीडिंग में ना मैं आप लोगों के लिए डाइस रीडिंग भी कर रही हूँ, और इसी रीडिंग में मैंने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की है, शायद मैं चार्म्स भी डालूंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जहाँ से मेरे को इनर कॉलिंग आएगी मैं वो करूँगी, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है और आगे क्या एक्सपेक्टेड है। चैरियट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, दी फूल। आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है। अभी तक आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे अपनी लाइफ में और सेटिस्फैक्शन की कमी थी, काफ़ी ज़्यादा आप इग्नोर्ड हो रहे थे अपनी लाइफ में। आप कहीं ना कहीं आपको सही लोगों से सही अटेंशन नहीं मिल रहा था, ये कह सकते हैं मे बी आप जिन लोगों से अटेंशन चाहते थे, प्यार चाहते थे, वो आपको अटेंशन या प्यार दे नहीं रहे थे, वैल्यू आपको मिल नहीं रही थी, रिस्पेक्ट आपको मिल नहीं रहा था। आप हमेशा उस चीज़ को क्रेव कर रहे थे, आप हमेशा उस चीज़ को चेस कर रहे थे कि लोग आपको वैल्यू करें, लोग आपको अटेंशन दे, लोग आपको प्यार करें। वो लोग आपकी फैमिली के भी लोग थे, आसपास के लोग थे। यू वर ऑलवेज बी द पर्सन जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं लाइक लोगों से मुझे थोड़ा सा तो रिसीव हो, बट आपको नहीं मिला। दिस टाइम आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा चेंज होगा एंड यू विल बी लाइक सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी से बाहर होकर, लाइक डिससेटिस्फाइड की एनर्जी थी, अब आप सेटिस्फाइड फील करोगे। चैरियट की एनर्जी आपकी लाइफ में आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है, बिकॉज वी हैव चैरियट का कार्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी लाइफ में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। 2 ऑफ पेंटिकल, कन्फ्यूजन हो सकती है और बैलेंस करना इतना आसान नहीं होगा, एक टाइम पे 2-2, 3-3 जगह आपको रहना पड़ सकता है, बट एट द एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस होल प्रोसेस, आप हैप्पी रहेंगे, ठीक है। लेट मी जस्ट से आपकी लाइफ में कोई ऐसे डिसीजन हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग करेंगे, उससे खुश रहेंगे एंड आप कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे आपको हैप्पीनेस मिलेगी, फ्रीडम फील होगा, ठीक है। रिलेशनशिप में करंटली ये क्या फील कर रहे हैं, करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स की। नंबर 7 बहुत स्ट्रांगली आया है, तो क्लेम करने के लिए 777 लिख लो, बिकॉज नंबर 7 बार बार आया है आप लोगों की रीडिंग में। तो या तो आप नंबर 7 के बॉर्न हो, या तो आप आपको बार बार 777 ज़्यादा दिख रहा है। इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग, जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी को चूज़ कर रहे हो, आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो, आप अपने आप से सेल्फ लव कर रहे हो। करंटली इनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, इनकी रिलेशनशिप का करंट एनर्जी, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी। यू आर डन विद ऑल दिस नॉनसेंस, आपसे नहीं हो रहा है, आप अपने रिलेशनशिप से डन हो गए। ऑल द टाइम यू आर द वन जो एफर्ट लेता है या लेती है, यू आर द ओनली वन जो हमेशा अपने ऊपर कंधों पर बर्डन लेकर साथ चलता है। हर बार यू आर द ओनली वन जो एफर्ट डालता रहता है और डालती रहती है। रिलेशनशिप जैसे ना ठीक करना आप ही की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है, जैसे लोगों की उम्मीद आप ही से है, आप ही ठीक करोगे, और हर टाइम ना आप ही सामने वाले को चेस कर रहे होते हैं या चेस कर रही होती है, हर टाइम आप ही चीज़ों को ठीक कर रहे होते हैं। दिस टाइम यू डोंट वांट टू लाइक डू एनीथिंग। आप ऐसे कि नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं करना है, मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, जिसको जो सोचना है, जिसको जो करना है, जिसको जाना है वो चले जाए, जिसको रुकना है वो रुक जाए, जिसने मेरे साथ नहीं रहना है, जिसको साथ रहना है वो रह जाए। यू आर डन विद दिस नॉनसेंस, बिकॉज आप क्लियरली बहुत ज़्यादा एफर्ट लेकर नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, बहुत ज़्यादा थके हुए हो विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। येस, आपको वो एफर्ट्स मिलेंगी जो आप डिज़र्व करते हो आपकी लाइफ में। अब आप डेफिनेटली रिलेशनशिप में ज़्यादा करना बंद कर दोगे, मेहनत करना बंद कर दोगे, ट्राई करना बंद कर दोगे,
एंड जेन्यूनली यू विल बी लाइक कि नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत है किसी भी इंसान के लिए, मुझे खुद को नीचे करने की ज़रूरत है, मुझे खुद को नीचा दिखाने की ज़रूरत है, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगाने की ज़रूरत है, या बार बार रिलेशनशिप में मुझे ट्राई करना ही क्यों है, वो वाली एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। एंड यू हैव लाइक आप ऑलरेडी बहुत पेन से गुजरे हो, आपने बहुत ज़्यादा पेन, ट्रॉमा और एग्जॉशन फेस की है। इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल। आपको खुद को चुनने से पहले बहुत सारी बैटल्स फाइट करनी पड़ी, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, तब जाके अब जाके आपने अपने आप को चुना है। विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, लेट मी क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। आप अपने डिल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। आप डिल्यूलू वर्ल्ड में अब नहीं हैं, जिस डिल्यूजन में आप अभी तक थे। डिल्यूजन का मतलब समझते हो एक भ्रमित दुनिया से बाहर निकलना। आप एक भ्रमित दुनिया से एक ऐसे वर्ल्ड में जिसमें आप अपने अंदर भीतर कहानियाँ बना रहे थे, ऐसा होगा वैसा होगा, फलाना शाहरुख खान आके मुझसे शादी कर लेगा, फलाना ये जो है गौरी खान निकल जाएगी उसकी लाइफ से, ऐसे वाले जो थॉट्स, जो डिल्यूलू वाले वर्ल्ड थे, उससे आप बाहर निकल गए। एंड नाउ यू आर नो मोर स्टक इन दैट स्टक एनर्जी। विद नाइट ऑफ पेंटिकल यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। इफ समबडी कम्स टू यू, आपके पास कोई आ रहा है, लेट्स से नाइट ऑफ पेंटिकल ये भी बता रहा है कि आपके पास एक रिलेशनशिप ऑफर आ सकता है, एंड ये कोई यंगर पर्सन से आ सकता है, समबडी यंगर, लाइक कोई आपसे उम्र में छोटा जो आपको अप्रोच कर सकता है या कर सकती है। एंड वो इंसान का अप्रोच आपकी तरफ लाइक ऐसे हो सकता है, वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी काइंड, वेरी 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 लविंग। एंड ये इंसान आपको अपना प्यार शो करेगा और करेगी। बट आपकी एनर्जी में ऐसा हो चुका है कि आप पास से ऑलरेडी इतना कुछ फेस कर चुके हैं कि आप इतना ज़्यादा अब ट्राई नहीं करेंगे। यू विल बी लाइक कि ठीक है, जिसे रहना है वो रहेगा, जिसे नहीं रहना है, जिसे जाना है वो चला जाएगा, मैंने क्यों ट्राई करना है। वाई विल आई बी द वन जिसको हमेशा कोशिशें करनी है। एंड आपने इतने पेन के बाद फाइनली खुद को चुनना शुरू कर दिया। आफ्टर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, आफ्टर लॉट्स ऑफ पेन, इतनी ज़्यादा ट्रॉमा के बाद फाइनली आपने खुद को चुना है। और जैसे ही आप खुद को चुने हो और वहीं पे आपकी लाइफ में देयर इज़ समवन जो आपको लव एक्सप्रेस कर रहा है और कर रही है। देयर इज़ समवन जो आपको शो कर रहा है कि ये इंसान आपके लिए कितना स्ट्रॉन्ग फील करता है या करती है, ये इंसान आपको लेकर कितना जेन्युइनली इंटरेस्टेड है और कितना ज़्यादा ये आपको दे सकता है आपकी लाइफ में, क्या दे सकता है, क्या कर सकती है। एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो आपको रिसीव हो रहा है। एंड यहाँ पर ये एनर्जी जो मुझे मिली है वो है टॉरस और कैप्रिकॉर्न, यानी कि कोई मकर राशि या वृषभ राशि का हो सकता है आपकी लाइफ में आए। ठीक है, इनिशियल्स विल बी के, वी या एस या आर हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी नाउ आपके जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो उस इंसान की दिल के राज आपके लिए क्या है, हिडन फीलिंग्स हो गई। मैंने अभी डाइस निकाले हैं। आपके पार्टनर के एनर्जी में प्लैनेट मून का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, साथ यूरेनस है। एंड यहाँ पर ये मून और यूरेनस, जिस भी इंसान से आप पर्टिकुलरली डील कर रहे हो, ये इंसान बहुत डिप्रेस्ड है, इमोशनली लो फील कर रहा है और कर रही है। ये इंसान इस वक्त कश्मकश में है, दुविधा में, ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है। ये इंसान डेफिनेटली डिप्रेशन में है, लोनली लॉस्ट एनर्जी ज़रूर फील करता है और करती है। इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस वक्त चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिससे ये खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा है या कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि ये इंसान सच में अकेला हो गया है या हो गई है या लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया, पर मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ क्योंकि आसपास मुझे लोग दिख रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि इसके थॉट्स में बहुत ज़्यादा ऐसा हो चुका है कि आई एम द बेचारा, आई एम द बेचारी, मेरी ज़िंदगी में हमेशा मेरे साथ यही होता है, मेरी लाइफ में मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मेरे सब मुझे हर्ट करते हैं। इट्स लाइक दैट टाइप ऑफ एनर्जी जहाँ पर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेस्ड पर्सनालिटी बन चुका है या बन चुकी है। इस इंसान के लाइफ में अब इसका गोल्स पे भी उतना फोकस नहीं है जितना था पहले करियर पे, जितना ये व्यक्ति फोकस थे, अलर्ट थे। अब इनका फोकस उतना ज़्यादा करियर पे नहीं है। ये पर्सन बस अपनी लाइफ में लव सीख कर रहे हैं, लव चाहते हैं और इन्हें आसपास लव नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर आप लोगों के लिए इफ़ यू आर डीलिंग विद सम थर्ड पार्टी का सिचुएशन, अगर आपका लाइफ में कुछ चल रहा था थर्ड पार्टी, तो देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि वहाँ कुछ चेंजेस आ गए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्लियरली दिख रहा है कि सडन इन लोगों के बीच में कुछ तो कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गए हैं और ये कॉम्प्लिकेशंस कुछ ऐसे हैं जिससे देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के लिए आपकी थर्ड पार्टी एग्जिट कर जाएगी। मतलब अब वो खुद ही आपके दोनों के बीच से एग्जिट मार ले। ठीक है, देखो यार एक चीज़ मैं और मुंह पे बोल दूंगी यार, बहुत से लोग ना, आप लोग शायद न्यू हो टैरो रीडिंग्स में, जो रीडिंग्स देख रहे हो,
कुछ लोगों ने ना, कुछ लोग तो नहीं कहूँगी, हार्डली एक आध कमेंट कोई ऐसा आ जाता है जो कोई थोड़ा सा गुड़बक टाइप का या गुड़बक्की टाइप की होती है। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ यार, मेरी बात का माइंड मत करना, मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की आदत है। कभी कभी तो मैं इतना बोल जाती हूँ कि मुझे सामने से लगता है कि मैंने इतना क्यों बोल दिया। तो थोड़ी सी बेबाक टाइप की पर्सनालिटी हूँ, इसलिए जब गुड़बकी कहती हूँ तो अपना समझ कर ही कह रही हूँ, मजाक मजाक में कह रही हूँ। बट रिसेंटली ही मैंने हार्डली एक ही कमेंट ऐसा देखा था जिसको मेरे दिमाग में आया, और मतलब ये इसको मैं क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी। देखो यार क्या हो रहा है ना, कि वो बंदी का कमेंट ये था कि आपने लास्ट नेक्स्ट 7 डेज वाली रीडिंग में ये कहा था कि वो बंदा मुझसे मिलने आएगा, यूनियन करेगा, पर उसका यूनियन मुझसे हुआ नहीं। एंड ये नेक्स्ट 7 डेज वाले में बोल रहे हो कि ये बंदा अब आपसे डिस्कनेक्ट हुआ है, थोड़ा टाइम के लिए डिस्टेंस लेगा, स्पेस लेगा, आप डिसाइड कर लो कि करना क्या है। तो मैंने बोला कि भाई ये क्या है। तो ये बात मैं आप लोगों को खुलकर बता देती हूँ। क्या होता है ना, जो रीडिंग आप लोग यहाँ देख रहे हो ये होती है जनरल रीडिंग्स, ठीक है। मैं आप लोगों को आपके राशि में नहीं बोल रही हूँ, राशिफल से इसलिए मैं बोलती हूँ ज़रूर देखा करो, राशिफल मिस मत किया करो, क्योंकि आपकी अपनी एक राशि होगी, आपका एक अपना चार्ट होगा जिसको आप जानते होंगे। आपको अपनी मून साइन पता होगी, सन साइन पता होगी, नहीं पता तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख लो। यार अभी तो लाइफ में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, चैट जीपीटी से ही ट्राई करोगे ना, या तुम एआई में या गूगल में ही जाके देखोगे कि मेरी राशि कौन सी है, तो तुमको गाइडेंस मिल जाएगी, कोई ना कोई आपको बता देगा आपकी राशि कौन सी है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको अपनी राशि नहीं पता। राशि के हिसाब से देखो, उस हिसाब से ना देखो, ज़्यादा कैलकुलेट करोगे तो फिर भी आपकी एक्यूरेसी लेवल ना मैं कहूँगी 90% हो जाएगी। अब 90% क्यों, 100% क्यों नहीं। 100% आप लोगों की जब डायरेक्ट ऑन कॉल कंसल्टेशन होती है मुझसे, ऑन कॉल मतलब डायरेक्ट कॉल करना नहीं होता है, जो नंबर्स आपको देते हैं या जो वेबसाइट्स आपको देखते हैं, आप वो देखो, मेरे आसपास आपको वेबसाइट दिख रही होगी, उस वेबसाइट पे जाकर आप अपनी बुकिंग डाल सकते हो, आपकी बुकिंग बुक होती है। अपॉइंटमेंट के दिन, जिस दिन आप मेरे से कॉल पे बात करते हो, उस दिन आप लोगों की हर तरीके से आपका चार्ट चेक किया जाता है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हर तरीके से, हर एस्पेक्ट से, सिर्फ टैरो रीडिंग्स नहीं होती है। देखो मैंने अभी हाल ही में ही किसी को समझाया था कि हर चीज़ का एक ज़रूरत, एक लॉजिक होता है। एस्ट्रोलॉजी आपके लाइफ के स्मॉल इवेंट्स, मेजर इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, क्या घटनाएं हो सकती है वो बताता है। न्यूमरोलॉजी आपके कैरेक्टर, पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, बताता है आप किस तरीके के पर्सन हो, आपकी साल और महीने कैसे जा सकते हैं। वहीं आपके लिए टैरो रीडिंग सामने वाले की भावनाओं को बताता है कि सामने वाला क्या फील कर रहा होगा, जो इंसान पुराना पीछे छूट गया है उसकी भावनाएं क्या हो सकती है, या आपकी लाइफ में कौन से फियर्स या कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम ठीक कर सकते हैं, कौन सी पर्टिकुलर चीज़ों पर काम किया जा सकता है। उस पर गाइडेंस भी होती है, उसमें आपका फ्यूचर फॉर्चून भी होता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या रिसीव हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें टैरो रीडिंग से। अब वैदिक नाड़ी, इन सब चीज़ों का भी बहुत बड़ा रोल होता है आप लोगों की लाइफ में। सिर्फ यही नहीं, हुडू का भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें, हर तरीके की रीडिंग्स और एस्पेक्ट्स है। इस रीडिंग तब होती है जब हमें समझना होता है कि सामने वाले के जो माथा या चेहरा है वो क्या कहता है, कितना रिकॉग्निशन प्राप्त कर सकता है सामने वाला, कहाँ किस लेवल तक करियर में जा सकता है। वहीं अगर उसके इंसान के पास कुछ भी डिटेल्स नहीं है तब हम पाम की रीडिंग कर लेते हैं, स्पेशली जब करियर में आपकी रीडिंग करनी हो। एक देखो यार, बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगी मैं, सीधी सी बात बता रही हूँ। एक बहुत ही ऐसा इंसान भी आया था मेरे पास, मेरे इसमें नाम नहीं ले सकती, सॉरी, दैट्स नॉट एथिकल, सही नहीं लगता। बट एक ऐसा भी इंसान आया था जिसके पास कोई डिटेल नहीं थी मेरे पास देने के लिए। तो उस इंसान ने अपने पाम के फ़ोटोज़ भेजे थे, पाम यानी कि ये इसके फ़ोटोज़ भेजे थे, जिसके बेस पे मैंने उनसे कहा था कि आपकी लाइफ में, बिकॉज दिस पर्सन वॉज ट्राइंग इन स्पोर्ट्स ट्राई कर रहे थे, वो उनका नया नया ही फेस चल रहा था इस टाइम पे लाइफ में, और उनको था कि पता नहीं मैं आई कैन बी अ लाइक इतना बड़ा मैं स्पोर्ट्स पर्सन बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। ही इज़ अ क्रिकेटर फॉर श्योर। एंड ये बंदा आया था, सिर्फ पाम्स दिए थे, और मैंने कहा था येस डेफिनेटली आपका इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, डोंट गिव अप, जस्ट कंटिन्यू करते रहो। एंड येस, नाउ ही हैज़ बिकेम अ वेरी फेमस पर्सन। नाउ बहुत फेमस है वो इंसान, बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो गई है। येस, उस इंसान का मुझे मैसेज भी आया था दैट उसने बहुत खुश होकर मुझे कहा था कि बिकॉज उसके पास कोई डिटेल्स नहीं थे तो रीडिंग ऑब्वियसली थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो समटाइम्स जब आपके पास कुछ नहीं तो आपके पाम्स हैं, आपके हाथों की लकीरें, अब जिनके हाथ नहीं हो उनकी भी लकीरें होती हैं। ये भगवत गीता में भी आप लोग पढ़ लो कि सब चीज़ें कुंडली पर रिलेटेबल नहीं होती। समटाइम्स आपके अपने इंटेंशंस भी ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, आपने मान ही लिया है कि मेरी ज़िंदगी में मेरी हार होनी है, मैं गिरने ही वाला हूँ, तो आप गिरोगे ही, आपको रिलेशनशिप में तकलीफ होगी ही, क्योंकि आपने मान लिया है कि आपके दिल में, सबकॉन्शियस माइंड में मान लिया है कि मुझे प्यार मिलेगा नहीं, तो प्यार कभी नहीं मिलेगा। तो ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मन से ही सब चीज़ें लिंक्ड अप है, माइंड से ही सब चीज़ें लिंक्ड अप है। तो ये भगवत गीता में भी लिखा है। तो जो लोग मेरी रीडिंग नहीं बाय कर पाते, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है ये, बहुत से लोग हैं जो शायद किसी की भी रीडिंग बाय नहीं कर पाते, तो ऐसे केस में आप लोगों के लिए क्या सोल्यूशन बन जाता है, ऐसे में आप लोग अपने माइंड को पॉजिटिव रखना शुरू करो। इसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं कहूँगी, क्योंकि भगवत गीता में ये एक अध्याय भी है जिसको आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि श्री कृष्ण ने कहा है कि जिनके हाथ नहीं है या जिनकी लकीरें एकदम लिख दी गई हैं कि भाई तुम्हारी शादी नहीं ही होगी, या तुम्हारी
तुम्हारा करियर में कुछ बनना ही नहीं है, वो अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, उनके पास ये पावर है और ये होगा ध्यान से ठीक। जो भी लोग ध्यान में जाएंगे, यानी कि मेडिटेट कर, अब मेडिटेशन क्यों होता है? मेडिटेशन ताकि माइंड को पॉजिटिव किया जाए, माइंड को हील किया जाए, सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क किया जाए, तो इसके लिए तो ये ध्यान से ठीक हो सकता है। तो जो लोग मुझ तक नहीं आ सकते वो ध्यान में बैठे मेडिटेट करें, अपने माइंड को पॉजिटिव करने की कोशिश करें, अपनी हीलिंग खुद करें। यार यूट्यूब पे तो आज की डेट में कितना कुछ आ गया है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। तुमको किसी दीदी की ज़रूरत नहीं है, कोई टारो दीदी तुम्हें नहीं चाहिए, कोई तुम्हें किसी साधु के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे माइंड में तुम ही तुम्हारा भगवान हो, ये बात समझ कर चलो, ठीक है। तो अब ज्ञान की बातें बड़ी बड़ी कर दी, अब मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर बात मैं ये कर रही हूँ कि थर्ड पार्टी एग्जिट कर सकती है। अब यहाँ पर जो भी चची जान या चाचा जान मेरे पास ये मैसेज डालने वाले हैं कि ऐसा हुआ नहीं वैसा हुआ नहीं, बात समझना, ये जर्नल रीडिंग है। जर्नल रीडिंग मतलब करोड़ों लाखों लोग देख रहे हैं। अब एक साथ एक ही दिन पे सारे के सारे थर्ड पार्टियाँ नहीं निकल जाएंगी, ये तो चमत्कार हो जाएगा, समझ लो। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पर्सनल रीडिंग में ज़्यादा पता चलता है। मैं नहीं कह रही पर्सनल रीडिंग बाय करो, बट तुम्हें यकीन करना चाहिए इन चीज़ों पर। अगर तुम्हारा मन नहीं मानता ना किसी चीज़ पर, और तुम्हारा मन अंदर ही अंदर कह रहा है कि नहीं थर्ड पार्टी नहीं जा सकती, बस फिर वो नहीं जाएगी। फिर मेरा कोई गेम है ही नहीं, मेरा कोई लेन देन है ही नहीं, मेरा कुछ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। तुम्हारे मन ने, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ने इस चीज़ को माना हुआ है, तो मैं फिर, हम कौन ही हैं, हम तुच्छ प्राणी हैं यार, हमसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे एनर्जीज में ये ज़रूर पता चलता है। और मैं अगर मेरी पुरानी जितनी भी वीडियोस निकाल लो, तुम देखोगे मैं जल्दी ईजिली बोलती नहीं हूँ किसी में भी कि थर्ड पार्टी चली जाएगी, बट इस बार मैंने एग्जिट बोला है, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारे पार्टनर के जो डाइस आए हैं ना, उसमें दिख रहा है कि थर्ड पार्टी स्विच मारेगी, सडनली स्विच मारेगी, और अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके बाद थर्ड पार्टी जो है एग्जिट गेट पर चली जाएगी और बोलेगी अच्छा तो हम चलते हैं और मुझे कल भी नहीं मिलना, परसों भी नहीं मिलना, गेट आउट। मतलब वो वाली एनर्जी बन रही है। सो दिस मस्ट बी योर रीडिंग। क्लेम करने के लिए एज आई सेड 777 लिख दो, ठीक है। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज और कार्ड्स निकालते हैं। देखो यार, लंबी रीडिंग होगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और क्योंकि फ्री है, कोई पैसे वैसे तो लगते नहीं है इसके, फ्री है, कम्प्लीटली फ्री है, फ्री 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 फ्री। नहीं करना है डिसलाइक कर दो, मारा गोली, भग। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, यूनिवर्स कृपा करें और ये बताएं इनके पार्टनर की करंट एनर्जी। नेपच्यून विजन, ये व्यक्ति का इस इंसान का घर में मन नहीं लग रहा है। इस इंसान की लाइफ में 4th हाउस ही डिस्टर्ब हुआ है। इनका लाइफ में जो स्टेबिलिटी है वो डगमगा गई है, सेविंग एसेट्स वगैरह डिस्टर्ब हो गए हैं। नेपच्यून की एनर्जी आई है तो पैसा जो बचाया था, पैसे जो बनाए थे नीचे चले गए, और जो घर वालों पे भरोसा था, तुम ही हो वो बोलते ना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही, वो वाली फीलिंग जो थी, सब खतरनाक हो गया इनकी लाइफ में। दैट्स द ओनली रीज़न ये व्यक्ति अब आपको प्यार की निगाहों से देख रहे हैं। समझ रहे हो, समझ तो सब रहे हो तुम, ठीक है। क्यों आ गया ये बंदा, या क्यों बंदी वो आ गई याद तुम्हारी, क्यों ये डिप्रेस्ड है, क्योंकि यस इस इंसान का माथा सनक गया है पूरी तरह, और ये पूरी तरह उलझ गए हैं। अब इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि अपनी लाइफ को कैसे ठीक करें। अब बात करें आपके बारे में, तो इनके दिल के हिडन फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, यूनिवर्स ये भी बताएं, करंट एनर्जी क्या है और हिडन फीलिंग्स क्या है, सब साथ में देखेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, दी वर्ल्ड। भाई इस इंसान का ना तुम्हारे लिए इरादा बदल चुका है, ये बंदा पूरी तरह बदल गई, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी तुम्हारे सामने है। देखो भाई, कहने के लिए कह दूँ कुछ भी, पर इस इंसान को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है। इसे पता है कि इसने बहुत बड़ी गलती करी है, कुछ तो इस पापी ने, महापापन ने कुछ तो किया है पास्ट में। इस इंसान ने तुम्हारे किए का पूरा बोलते ना, किया कोटा सब खत्म कर दिया। मतलब जो होता है किए को, तुमने जितना भी कुछ किया इस इंसान के लिए, उस इंसान ने वैल्यू नहीं किया इस चीज़ को। इस इंसान ने उल्टा तुम्हें हर्ट ही किया है, इतना ज़्यादा हर्ट किया, इस लेवल तक तुम्हें ट्रिगर कर दिया कि तुम्हें लगा कि भाड़ में जाए, मुझे ऐसा रिलेशन ही नहीं चाहिए, ना रहे ये रिलेशनशिप, ना मिले मुझे ये बंदा, मुझे इस इंसान से क्या, मुझे पूरे जगत संसार के मर्दों से ही नफरत हो गई, मुझे औरतों से ही नफरत हो गई। ऐसी कोई सिचुएशन में इस इंसान ने तुम्हें डाला। लेकिन यहाँ पर अब गेम चेंज हो रही है, बिकॉज 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बता रहा है कि इस इंसान को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब ये मरता क्या ना करता, अब इस इंसान के अंदर बहुत डीप थॉट ये चल रहे हैं कि चलो मैं बंदे और अपनी बंदी को एक बार मनाने की कोशिश करूँ। इस इंसान को सच्चाई समझ में आ गई, सच्चाई दिखाई दे गई। यार इस इंसान का कॉल तो ज़रूर आ सकता है, तुम्हें कॉल आ सकता है, बिकॉज इस इंसान को अपने पाप, सारे पाप याद आ गए।
अरे जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम देते जाना। ओके, सो ये इंसान आपकी लाइफ में री एंटर कर रहा है, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ऑब्वियसली ये है। लेकिन यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि इस इंसान को सत्य समझ में आ गया, सत्य सही गलत की अकल आ गई। बट एक इस इंसान को ना बहुत बड़ी अभी ट्रबल होने वाली है। जो भी इंसान आपसे डील कर रहा है ना इस समय या कर रही है, इस इंसान को एक बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। और वो कारण ये है कि इस इंसान को एहसास नहीं कि आप पूरी तरह चेंज हो चुके हो, आप वो इंसान रहे ही नहीं जो इंसान आप पहले थे। अगर आपको नहीं लगता कि आप बदले हो तो मैं आपको एक रियलिटी चेक दे देती हूँ कि अब आप ना किसी भी कारणवश इस इंसान के सामने आसानी से झुकोगी नहीं। मतलब अगर इस इंसान ने कल तक दिन बोला तो आपने दिन मान लिया, भले रात थी, बट अब आप ऐसे हो जाओगे कि भाई दिन है, नशे कौन से भांग के नशे करता है, कौन से धतूरे खाता है तू तेरा क्या चल रहा है बिकॉज अब आप इतना लाइफ में से झेल चुके हो, इतना बर्दाश्त किया ना कि आपको सही को सही बोलने की आदत पड़ गई है, आपको गलत को गलत बोलने की आदत पड़ गई है। और अब आप बोल रहे हो मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं फेक क्यों बनूँ, मैंने ज़िंदगी भर यही सब किया है, अब मैं वो बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ जो मैं हूँ, दिस इज़ मी। अरे नहीं है दिन, गुड़बक तूने नशे कर रखे हैं, अपने आप को सुधार, कोई अच्छे आंखों के डॉक्टर को दिखा, लाइक वो वाला आपका हो चुका है। बिकॉज यू आर नो मोर द सेम पर्सन। अब यहाँ पर बड़ी दिक्कत आने वाली है ब्रो, क्योंकि अब आपकी लाइफ में दिक्कत सबसे बड़ी यहाँ आएगी कि बंदा तो आ जाए, चलो बंदी तो आ जाए, पर अब इस इंसान के साथ निभाना आपके लिए नामुमकिन हो सकता है। अब यार दीदी कितना नेगेटिव कैसे बोल सकते हो यार, देखो तुम खुद ही खुद को टेस्ट कर लेना, ठीक है। पास्ट के पर्सन और तुम अभी के पर्सन में जो बने हो ना या बनी हो, वो तुम अभी नहीं हो। तुम पास्ट में याद करना, तुम बहुत झिझकते, शर्माते, एकदम दबे हुए से हाँ ये वो करने वाली पर्सनालिटी रहे हो, ठीक है। और अभी तुम ऐसे हो कि मतलब शर्माना वरमाना क्या ही है कि अच्छा ये है, चलो कर लेंगे, देख लेंगे। कोई भी चीज़ पे कल तक रिएक्ट करते थे, मतलब रिएक्ट नहीं करते थे, खून का घूंट पीकर मतलब ऐसे कि ठीक है, अपनी गलती बिना वजह मान लेते थे, सॉरी बोल देते थे। अब आपसे नहीं होता बिना वजह सॉरी बोलने को। अब आपको लगता है कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैंने किया क्या। पहले यू वांट एक्सप्लेनेशन ओनली देन आप सॉरी बोलोगे। इतना आसान आपको नहीं होता कि जल्दी कोई बोल दे और आप मान ले भाई हाँ सॉरी, ये तो आपसे नहीं हो रहा। लाइफ ने आपको बहुत ज़्यादा बदली कर दिया है। अब जो पर्सन आपके साथ आएगा ना, वो मतलब जो वापस जिसकी आप कामना करते हो, इच्छा रखते हो, अब दिक्कत ये हो गई है कि ये बंदा या बंदी को ये लगता है कि यू आर स्टिल द सेम पर्सन। माफ़ करके यूनियन करना आसान है, रिलेशनशिप को दोबारा फ्रेश स्टार्ट में डालना, द वर्ल्ड की एनर्जी, फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, बट क्या अब इस रिलेशनशिप में सब कुछ वैसा रहेगा जैसा था? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अब आपके अंदर जो चेंजेस आ गए उस चेंज को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इन्हें तो हमेशा ही मालिक और नौकर वाला रिश्ता रखना अच्छा लगा है, जहाँ पे ये मालिक थे और आप नौकर थे, आप पैर दबाते थे। अब वही नौकर अगर उठकर लात मार दे तो मालिक बर्दाश्त कैसे करे, या वही नौकर उठकर मालिक की बराबरी में आ जाए तो कैसे चले। तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा आने वाली है। आई वुड से अप्रोच जो नए पर्सन से आ रहा है उसे सेलेक्ट करो, बिकॉज अब आपकी न्यू लव स्टोरी स्टार्ट होने में ज़्यादा फ़ायदा है। अब आपका पास्ट पर्सन के साथ वापस जुड़ना फिर से सेम साइकिल में डालने जैसा हो जाएगा आपको, बिकॉज दिस टाइम आप इनसिक्योर नहीं होंगे। दिस टाइम आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप इनसिक्योर हो गए और उससे क्यों बात कर रहे हैं, उससे क्यों कर रही है, इसको क्यों देख रहे हैं, आपको अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप ऐसे हो चुके हो कि आप ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करोगे, आप ज़्यादा ट्राई भी नहीं करोगे, तो अब ये बंदा बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर भी न्यू पर्सन के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। और इस इंसान ने तुमसे क्या छुपाया? इस इंसान ने ये नहीं बताया कि इसके लाइफ में हुआ क्या इसके हिडन राज है। इसके हिडन राज ये है कि जिस इंसान पे ये सबसे ज़्यादा भरोसा करके तुम्हें चर्बी दिखाकर चला गया था, और चर्बी दिखाते हुए इसने बोला कि अपना तुम खुद देख लेना, मैं तो खुश हूँ, तो उस इंसान की खुद वहीं पे चर्बी निकल चुकी है, क्योंकि उस इंसान ने पूरा फैट गला दिया है तुम्हारे पार्टनर का। और वहाँ पे सारे बोलते हैं ना 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, सारे के सारे इनके सपने टूट गए, सारे सपने वहीं खो गए, हाय हम क्या से क्या हो गए, उफ़ो क्या होगा, हाय ये पापी समाज तुम्हारे पार्टनर को भी नहीं बख्शता, कितनी उसकी ज़िंदगी नरक कर दी है कि एक ऐसी थर्ड पार्टी मिली उसको उसकी लाइफ में
जिस पे उसने आंखें बंद करके भरोसा करा और सारी की सारी चर्बी, होशियारी उन पर ही भारी पड़ गई। सो 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये आपको ये सच नहीं बता रहे कि इनकी वहाँ बैंड बजा दी गई है, इनकी वहाँ पर हालत टाइट कर दी गई है। ये इंसान ऐसे दिखाएंगे, हाँ मैंने ही छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा नखरे कर रही थी, उसको लग रहा था मैं उस पर मर मिटाऊँ, मैं उसके लिए पागल हूँ, पर मैं तो तुझसे प्यार करता था, मैं उसे भाव नहीं दे रहा था, उससे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं उसको छोड़ कर आ गया तेरे पास, या तेरे पास आ गई। तो ये सत्य आपसे छुपाया जाएगा, आपको ये बताया ही नहीं जाएगा कि आखिर हुआ क्या। पर आप तो चाणक्य हो, आप डिवाइन टेरो दिखते हो, आप दीदी को जानते हो, दीदी ने पहले ही सब बता दिया है, अब हंस हंस के पागल हो जाओगे, उनकी जितनी एक्टिंग होगी उसको देखे अच्छा तुमने छोड़ा उसको, ओ अच्छा तुम्हें मेरी याद इसके वजह से आई, ओ सारी की सारी एक्टिंग धरी की धरी रहने वाली है। दूसरी बात ये कि एक तो उनको ये लगता है कि उस इंसान ने तो उनको धोखा दे दिया, दूसरा उनको ये लगता है कि उन्हें उनके कर्मों की उनको सज़ा मिली है। सबसे बड़े दिल का राज तो यही है, उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी ने उनको चपेट सिर्फ इसलिए मारी क्योंकि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, उन्होंने आपका दिल तोड़ा, उन्होंने आपको नुकसान पहुँचाया, तो भाई कीमत तो भारी चुकानी पड़ेगी। यहाँ पर उनकी एनर्जी में नंबर 2, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 10, नंबर 12, नंबर 21, 31 और 14, 22 बहुत नंबर्स में ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। यहाँ पर जो उनके इनिशियल्स मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर इनिशियल्स में ज़्यादा V है, के और V तो पहले में भी निकला था ना, है हाँ क्रश वाले में भी निकला है कि के और V सेम निकला है, ठीक है। M है यहाँ पर P भी है, उसके अलावा N है, S है, MN P S ऐसा हो गया है, ओके। आई एम नॉट श्योर बट W भी है, अब पता नहीं W से नाम होता है क्या किसी का, मेरे को एक ही बंदा पता है जिसका W से नाम होता है, आई डोंट नो हाउ, नहीं मुझे 2 पता है, एक मिनट मुझे 3 पता है, नहीं यार मैं गिनती रह जाऊंगी, तुम लोग ही सोचो मैं सोचती रह जाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मुझे देखने को मिल रही है कि बंदा या जो भी है या बंदी है, ये इंसान कोई तुमसे एज में बड़ा हो सकता है फॉर श्योर, क्योंकि पता नहीं क्यों इसकी उम्र मुझे बड़ी दिखाई दे रही है, या तो इसके एक्सपीरियंसेस बड़े, इसके कम उम्र में इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आई है परिवार वालों की, लोगों की, जिसकी वजह से ये बहुत उम्र से पहले ही, समय से पहले ही बूढ़ा हो गया, ये भी पॉसिबल है। इसकी लाइफ में दिस पर्सन, ये इंसान तुमसे ये बात नहीं पूरी बता रहा है कि इस इंसान को आपके एब्सेंस में क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़े, ये आपको पूरा सत्य नहीं बताएगा, ये आपको अपने पास की पूरी कहानी नहीं बताएगा या नहीं बताएगी, और ये भी नहीं बताएगा कि उस इंसान को समझ में आ गया है कि इसको अपनी कर्मों की सज़ा मिली है। और बट आप समझदार हो, आप अच्छे से जानते हो, आपको पता है ये इंसान इतना भी सुधरा हुआ या सुधरी हुई नहीं है कि मुँह उठाकर खुद आ जाए एक दिन और बोले जानू आई लव यू। आपको भी पता है इनका जानू जानलेवा होता है। आप जिस इंसान से प्यार करते हो ना, ये बंदा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ये इंसान अपने लिए जीता है और जीती है, और ये बात आप जानते हो, ऐसा मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ कि ओह दीदी ये वाला नहीं पता, ये वाला तुमको पता है, जो नहीं पता तो तुम शायद पता नहीं कौन से डिल्यूजन में रह रहे हो, क्योंकि ये तो तुम्हें पता ही होगा, ये इंसान सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ये अपने लिए जीता है, अपने लिए खाता है, पीता है, नहाता है, अपने लिए नाचता है, सब चीज़ें इसकी अपने के लिए होती है। तो अगर ये बंदा वापस आ चुका है या आ चुकी है, लाडली होशियार हो जाओ, नहीं तो बाद में लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे बहुत से लोग, तुम लोग ना लगे पड़े हो, दीदी रोज़ रीडिंग डालो, दीदी रोज़ रीडिंग डालो। भाई मेरी जान निकल जा रही है, तुम्हारी रोज़ रीडिंग चाहिए, तुमको एंटरटेनमेंट चाहिए, तुम्हें चाहिए मज़े, पर यहाँ पर हमारी जो हालत ख़राब हो रही है, अभी तक तुम्हारी रीडिंग देखो 30 मिनट से ज़्यादा मैंने पार कर लिया है अभी तक। रोज़ रीडिंग डालूंगी, किधर जाएगी तुम्हारी दीदी? ऐसा नहीं है ये दीदी को तुम लोगों ने कभी लाइक डालो, अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दियो, दीदी आज तो भला की खूबसूरत लग रहे हो, अरे दीदी आज तो छा गए, अरे दीदी ये वाला आपका लिप कलर, दीदी आपके ये बाल, ओहो ओहो, नहीं लगे हो दीदी को बोलने में, दीदी आप ऐसे लग रहे हो, आप वैसे लग रहे हो, आप फलाना बीमार लग रहे हो। बताओ कितने लोगों ने ऐसा किया? नहीं मजाक कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि देखो यार, अपकमिंग इवेंट तो समझ में आ गया, उनकी हिडन फीलिंग्स भी हमको ये समझ में आ गई कि क्या है, क्योंकि बेसिकली 2 थॉट्स ही मिले हमको, जो ये है कि एक तो थर्ड पार्टी और या उनकी लाइफ में जो भी ट्रॉमा हो रहा है वो आपसे वो डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे देखने को मिली है वो ये है कि ये इंसान आपको लाइक कर्मों का ये फैक्ट नहीं बताएगा या नहीं बताएगी कि इसकी लाइफ में इसको कर्मों का डर हो गया है, इसको लग गया है कि भाई मैंने इसके साथ गलत किया है, आज मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने जो ज़्यादा चर्बी दिखाई दी और शायद मुझे पैसों का घमंड था या अपनी पर्सनालिटी का घमंड था, वही धरी की धरी रह गई, ना मेरी पर्सनालिटी नहीं रही, ना मेरा पैसा रहा। अब चॉइस तो आपके हाथ में आता है कि आप क्या चुनते हो, ठीक है।
मैं अब यूनिवर्स का मैसेज देख लेती हूँ आप लोगों के लिए और देखते हैं फिर ये रीडिंग कहाँ तक जाती है। बिकॉज मुझे तो न्यू पर्सन की एंट्री दिख रही है और न्यू पर्सन आ गया तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज उस इंसान की एनर्जी में ना मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ऑफ लव और मैच्योरिटी देखी है। और हाँ, आपके बंदे की एनर्जी में जो मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली जो साइंस मिली थे वो तुला राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि, वृश्चिक भी, ये राशियाँ ज़्यादा मिली। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज क्या है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, हैंगमैन। चूज वाइजली, जल्दबाजी नहीं करना, बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करना। यू विल लाइक जल्दी डिसीजन लेना है, नहीं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स यूनिवर्स कह रहा है बहुत सारी ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज दे रहा हूँ, एक नहीं दूंगा, बहुत सारे ऑफर्स दूंगा। रेडी रहो, जिंदगी का बड़ा टाइम आ चुका है तुम्हारे लिए। डोंट बी लाइक फास्ट नहीं करना है, हासिल बसल नहीं, हाँ मिल गया, ग्रैब इट, ये बंदी मिल गई, हाँ, पागल मत हो जाओ बिल्कुल। इस बार टेस्ट करो, इस बार पेशेंस रखो, इस बार देखो कि क्या सामने वाला तुम्हारे लायक सच में है कि नहीं है। बड़ी बातें हैं या जेन्युइनली वो इस इंसान ने कुछ कर लेना है। सिर्फ 2 दिन 1 दिन में डिसाइड मत कर लो। विद पेज ऑफ पेंटिकल यूनिवर्स कह रहा है योर लाइफ इज ग्रेट, आगे के लिए ट्रस्ट करो मुझ पर, सब कुछ बेहतर होगा, तुम्हारे फेवर में ही होगा। बस तुम्हें इस समय अपना फोकस अपने आप पर रखना है, अपने आप से हटाना नहीं है, खुद पर से हटाना नहीं है, अपने काम से नहीं हटाना है, अपने गोल से नहीं हटाना है, अपने आप को स्ट्रांग रखना है कि भाई मेरे को अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देना है, मुझे अपनी स्किन पे भी ध्यान देना है, मुझे अपने आप पे भी ध्यान देना है, मुझे खुद को खुश रखना है। जो तुम्हारे अंदर ज़बरदस्ती ना हंसने वाली एक दिक्कत आ गई है कि पता है, मैंने एक ना वर्कशॉप ज्वाइन किया है। मैं उस वर्कशॉप के बारे में बहुत जल्दी बताऊंगी कि मैं कुछ ना कुछ नए लर्निंग प्रोग्राम्स करती रहती हूँ। बहुत सारे लर्निंग प्रोग्राम्स हैं जो मैंने अभी तक किए होंगे, बहुत मज़ा आता है मुझे। मैं खुद भी वर्कशॉप्स देती हूँ, बट कई बार मैं खुद भी जाके करती हूँ, कुछ नई चीज़ें पढ़ती हूँ, मुझे मज़ा आता है सबसे। शायद मेरा जुपिटर जिस पोजीशन पर है उसकी वजह से मैं हूँ थोड़ी सी पढ़ाकू बच्ची टाइप की। तो अभी जहाँ पर मैं एक जगह गई ना, तो वहाँ पर एक सीन हुआ था जो मैं आप लोगों से पूछूंगी। चलो लेट्स डू इट, मज़ा आएगा। कर लूँ कि नहीं कर लूँ, मेरे गुरु ने देख लिया ना तो पता नहीं कितनी मुझे को गालियाँ पड़ेगी, लेकिन सिर्फ चलो एक छोटा सा टेस्ट कर लेती, छोटा वाला। अगर मेरे गुरुदेव यहाँ पर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं सिर्फ ये एक छोटा सा टेस्ट कर रही हूँ, बाकी का सब आप पर निर्भर है। इन फ्यूचर अगर चाहा तो मैं उन्हीं को कहूँगी कि वो आपके लिए ये वर्कशॉप लॉन्च करे, बिकॉज ही इज़ अमेजिंग, ही इज़ ग्रेट फॉर श्योर। ही हैज़ डन अमेजिंग वर्क। मैंने उनके साथ जो ट्रेनिंग रिसीव करी है, ओह अमेजिंग, मतलब यू हैव नो आइडिया मैंने क्या अच्छा एक्सपीरियंस किया है। सो उनकी ही ट्रेनिंग का एक पार्ट, एक क्वेश्चन है जो मैं आज आप लोगों से करती हूँ। ठीक है, और दिल से, सच्चाई से लिखना, ईमानदारी से लिखना, कोई झूठ नहीं चलेगा, कोई माइंड गेम्स नहीं चलेंगी, क्योंकि अगर तुम झूठ लिख रहे हो तो तुम खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो, मुझे तो नहीं बना रहे, मेरा तो क्या ही जाना है, मैंने क्या है, हाँ मैंने तो सुन लेना है। तो आपको अपनी लाइफ का वो वक्त लिखना है, एनी 7 पॉइंट्स। ठीक है, यूज़ कमेंट बॉक्स, प्लीज़ मैसेज पे मत आ जाना, चपेट पड़ेगी, क्योंकि वो मेरी ग्रुप देख रही है। ठीक है, तो ग्रुप पे ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है, मेरी पूरी टीम देख रही है, तो डोंट डू दैट। ठीक है, अपना एक्सपोजर में मत लाओ अपने आप को कि मेरी टीम को बताना है कि तुम्हारी पर्सनल का क्या है, वो सब नहीं, कमेंट बॉक्स में यूज़ करो। ठीक है, तो तुम अपनी लाइफ के 7 से 10 चीज़ें ऐसी लिखो जिसमें तुम दिल से बहुत खुश हुए थे। एंड ट्रस्ट में, जितना आसान लग रहा है उतना नहीं है। और अगर तुम्हारे लिए बहुत आसान है तो शायद प्रॉब्लम मेरे साथ ही है क्या कुछ क्योंकि मेरे को अपनी लाइफ के 10 चीज़ें सोचने में इतना टाइम क्यों लग गया भाई। मेरा गुरु बेचारा एक टाइम पे आकर बैठ ही गया और ऐसा बोला कि भाई कुछ तू लिखेगी कि नहीं लिखेगी, लेट मी थिंक। मुझे तो ही सेड यार तुझे सिल्वर बटन मिला है, मिला, लेकिन स्टिल मुझे वो दिल से वाली खुशी और एक्साइटमेंट जल्दी होती नहीं है। मेरा केतु बड़ा स्ट्रांग है, तो आई एम अ वेरी डिटैच पर्सन, मैं जल्दी किसी चीज़ से एक्साइट नहीं होती। तो अब यार तुम अपनी लाइफ के 7 से 10 चीज़ें अपने कमेंट बॉक्स में ठोको, मतलब छाप दो। कोई किसी को जज नहीं कर रहा है, कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा है। ये मत सोचो कि उस 15% ने पढ़ लिया था और एक कौन किसको जानता है यार। हमारा कमेंट बॉक्स खुलकर यूज़ करो, पब्लिकली यूज़ करो, कोई किसी को नहीं जानता, अपने बारे में लिखो। जज कोई करेगा, माँ बहन की गाली हम देंगे खुद साक्षात आकर नहीं मैं गाली नहीं दूंगी, मैं कमेंट ही रिमूव कर दूंगी। कौन है गुड़बाग जो तुम्हें जज करेगा? कोई नहीं जज करेगा, तुम्हारे दीदी का चैनल है, ऐसे कैसे तो बैंड बजा देंगे। पर तुम लाइफ के अपने 7 से 10 इवेंट, 10 लिखे तो बढ़िया, 7 लिखे तो ठीक है, चलो वो भी बुरे नहीं, जिससे तुम्हें दिल से खुशी मिली थी, वो चीज़ करते, वो तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था, वो तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी थी। उस टाइम में तुम्हारी खुशी दिल से थी, सिर्फ प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी नहीं थी। प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी कि भाई ओके ये हो गया तो सोशली मैं लोगों के लिए हैप्पी हो गया या हो गई, नहीं। कौन सी 7 से 10 चीज़ें। और अगर तुम लोग ये लिख पा रहे हो तो मैं तुम्हें कोई
नाम नहीं दे रही, कोई लोटो नहीं हो रहा और कोई हम लोग लॉटरी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर तुमने 7 से 10 चीज़ें आसानी से लिख ली, बिना ज़्यादा सोचे तुरंत लिख दी। अब ये कोई ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती अपने पे लेना, अगर टाइम लेना है लो, इससे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे ऊपर कितनी हीलिंग हुई है और तुम कितने ट्रॉमा में हो। तो अगर तुम तुरंत लिखते हो, यू आर वेरी मच हील्ड, मतलब तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे ऐसे कोई ट्रॉमास नहीं है, तुम्हारी लाइफ में तुम एकदम परफेक्टली फिट एंड फाइंड हो और तुम हील्ड हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, इमोशनली बैलेंस भी हो एंड एवरीथिंग इज ग्रेट इन यू, ठीक है। अगर तुमको लिखने में ज़्यादा टाइम हो गया तो ये बात समझो कि भाई कुछ तो गड़बड़ है दया, कोई तो तुम्हारी लाइफ में एंजाइटी, ट्रॉमा, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुई है। और अगर तुम्हें लिखने में बहुत टाइम लग गया बॉस, तो तुम ये भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखना, मेरे ही कमेंट बॉक्स में, अपने जाके चैनल पे कमेंट बॉक्स में मत लिखना जो मुझे दिखेगा ही नहीं, तो नहीं, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना और उसके बाद लिखना कि ये लिखने में तुम्हें कितना टाइम लगा, कि क्या तुमने ये 7 सेकंड्स में किया, क्या तुमने 10 मिनट में किया, क्या तुम्हें ये चीज़ों को लिखने में 2 दिन लग गए, क्या तुम्हें ये चीज़ को लिखने में 10 दिन लग गए। तुम लिखो, ठीक है। इससे क्या आइडिया लगेगा, इससे ये आइडिया लगेगा कि तुम्हारे लाइफ में तुम्हें कितना ज़्यादा तकलीफ और प्रॉब्लम्स पहुंची है, तुम कितने ट्रॉमा में रहे हो, कितने हील्ड हुए हो। जितना ज़्यादा टाइम लिया उससे ये बात पता समझ में आएगी कि कोई तो दिक्कत है। तो भाई इससे पता है क्या होगा, अब ये जो चीज़ें तुम लोग लिखोगे, लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल 5 लग गए, 10 घंटे लग गए, जो भी था, तो उससे क्या मैं मजबूर हो जाऊंगी वो करने पे जो मैंने अब तक नहीं किया। मतलब मैं ऐसा कुछ गलत नहीं करूंगी, बट मैं ऐसा कुछ करूंगी, यानी कि मैं अपने गुरु से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कोई ऐसा वर्कशॉप आप लोगों के लिए ले आएँ जिससे आपके साथ आमने सामने बैठ के 1-on-1 ऐसे कुछ वर्कशॉप्स हों जिससे आपको अपने आप को पहचानने में हेल्प हो। क्योंकि मैंने खुद को बहुत ही ऐसा मान लिया था, मैं तो खुद को बहुत बढ़िया पहचानता हूँ एंड लाइफ हैज़ चेंज अ लॉट फॉर मी। बट तुम लोग भी खुद को पहचानो यार। अगर ऐसा मुझे लगा कि तुम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है एंड यू वांट दैट वर्कशॉप लाइक एनीथिंग, तो डेफिनेटली लॉन्च करेंगे और बहुत ही स्मॉल हम लोग जो है प्राइस पे उसे करेंगे। और मैं अपने गुरु से रिक्वेस्ट करके 1 या 2 दिन का वो वर्कशॉप ज़रूर करवाऊंगी। सो वो ऑनलाइन ऑफलाइन हम लोग कुछ सोचेंगे, बट अभी मैंने देखो ये ना मैंने रैंडमली बोल दिया, तो मेरे को मेरे गुरु का पता भी नहीं कि वो एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, वो आएंगे कि नहीं आएंगे स्क्रीन पर, मेरे कहने की बात का वो होगा कि नहीं होगा, तो आई हैव नो आइडिया। बट येस यू कैन राइट, मैं तुम्हारे कमेंट्स उनको ज़रूर शो करूँगी एंड मैं उन्हें ज़रूर बताऊँगी कि क्या इम्पैक्ट है। और उस इंसान की वजह से ये बात तो मैं गारंटी मानती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में जितने भी पैटर्न्स जो तुम्हें नहीं समझ में आए थे अपने आप के बारे में, वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। साथ ही साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज़रूर वापस आएगा, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में हमें नहीं समझ में आती, और वो जब ठीक हो जाती है तो हम खुद ही कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, पॉजिटिव भी हो जाते हैं हमारी लाइफ में। उफ, हम ऐसे बन जाते हैं कि क्या ही बताएं। मज़ा बहुत आएगा एंड ऑल्सो वो कुछ नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें भी तुम्हारे लिए ले आएंगे। तो ही इज़ अ ग्रेट पर्सन फॉर श्योर। मुझे बहुत सोचो, मैं किसी की तारीफ कर रही हूँ, मैं जल्दी किसी की तारीफ नहीं करती, तो अगर मैं किसी की तारीफ करती हूँ तो कुछ तो होगा उनमें, ठीक है। सो मुझे बताना, मैं आपके कमेंट्स पे ही डिसाइड करूँगी कि ये करना है कि नहीं, बिकॉज मैं आप लोगों से बात करते करते रैंडमली इस थॉट पे आ गई कि मे बी, तो लेट्स सी। एंड ऑल्सो कमेंट बॉक्स तो लिखो, और ऑल्सो लाइक तो तुम लोग करते ही हो, उसमें तो कोई ये नहीं है। मैं तुम लोगों को ये बता देती हूँ, देखो यार, तुम लोग जो अमाउंट सुपर थैंक्स में डालते हो, सुपर चैट या नहीं, क्या होता है सुपर थैंक्स, तुम्हारा $1 का बटन दिखता है वीडियो के ठीक नीचे, ये सुपर थैंक्स में जो तुम लोग डालते हो ना, ये डोनेशन का अमाउंट होता है, ये डोनेशन जाता है। तो तुमको 20-30 रुपीज़ अगर कुछ ऐसा लगता है तो तुम लोग डोनेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये किसी फाउंडेशंस पे जाता है, जैसे कि डॉग्स की फाउंडेशंस हैं, जैसे कि एल्डर पीपल्स की हैं, उधर चला जाता है। तो इफ़ यू वांट टू डोनेट समथिंग, गो अहेड। जैसे हमने बीच में तो कैसा हो गया था ना कि बहुत टाइम ऐसा हो गया था बीच में, बहुत पुरानी बात हो गई है कि हमें फाउंडेशन जब नहीं मिल रहे थे हमारी टीम को और हमको, तो हम लोग ने क्या किया था कि हमने खुद वो सारा सामान खरीदा। मतलब मैंने नहीं खरीदा पर्सनली, भाई मेरी एक स्ट्रॉन्ग मदर है जो ये सब बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनको हमने जो है सामान दिए एंड शी डिड हर बेस्ट। उन्होंने पूरी टीम को लेकर पूरे डॉग्स को मोहल्ले जगह कोने के डॉग्स को खाना खिलाया है। तो एक भंडारा हुआ है डॉग्स का बकायदा। तो ये समझो कि तुम्हारे नेकी का कहीं ना कहीं तो परिणाम तुम्हें मिलता है, तो पैसे कभी तुम्हारे ज़ाया नहीं जाते। तो अगर ऐसा कुछ करना है तो तुम लोग कर सकते हो सुपर थैंक्स इस्तेमाल करके। दूसरा, मैं वीडियोज़ के नीचे प्रोडक्ट्स डालती हूँ, तो वो प्रोडक्ट्स मैं रैंडम कुछ भी नहीं डालती, मैं वो वाले प्रोडक्ट्स डालती हूँ जो मुझे लगता है कि ये बेनिफिशियल होंगे। और ये मैं नहीं सेल कर रही, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। जो भी प्रोडक्ट्स तुम्हें दिखते हैं ना, बीच बीच में क्रिस्टल दिख जाता है, या कुछ तुम्हें जो है यंत्र दिख जाएगा, या तुम्हें कभी कुछ कार्ड्स दिख जाएंगे, राइट,
और मैं क्या क्या डालती हूँ, मैं मोस्टली क्रिस्टल ज़्यादा डालती हूँ, मैं कैंडल ज़्यादा डालती हूँ, मुझे ऐसी चीज़ें ज़्यादा सही लगती हैं। तो जो जो मुझे लगता है ना कि हाँ यार ये चीज़ मुझे सही लग रही है, मेरे व्यूवर्स को इसका एक अच्छा वो हो सकता है, तो वो प्रोडक्ट मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो के नीचे रहता है या वीडियो इधर आजू बाजू में लगा देती हूँ। तो ये अगेन मेरी तरफ से नहीं, मैं ऐसे बेचती नहीं, ये बस यूट्यूब का एक ऑप्शन है कि भाई तुम भी जिस अपने व्यूअर्स को प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो कि भाई वो लोग बाय करना चाहे, तो मैं ऐसा रिकमेंड कर देती हूँ, तुम लोग को लेना हो लो, नहीं लेना है नहीं लो, उससे मेरा कुछ भी बेनिफिट माइनस प्लस कुछ भी नहीं है। ये सब मैं ऐसे एज एन सजेशन करती हूँ। जैसे मैंने ब्रेसलेट बाय अमित के ब्रेसलेट का हमेशा आप लोगों को बोला है कि ही इज़ द बेस्ट, नो डाउट ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ अमेजिंग। काय जाला मेरी इंग्लिश को का हो गया है तो ही इज़ अमेजिंग, एंड मैं अगर ऐसा बोलती हूँ तो येस आई डू एग्री कि मेरे साथ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो ब्रेसलेट पहनने के बाद चेंज हुआ है, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आई है। तो दैट्स द ओनली रीज़न मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ। उनका नंबर भी रहता है आप लोगों के सामने स्क्रीन पे, उनका व्हाट्सअप नंबर भी है। तो अगर मैं कुछ रिकमेंड करती हूँ तो मैं ऐसे ही नहीं रैंडमली कुछ कर देती हूँ, मैं कुछ सोच समझ के करती हूँ। अब वीडियो को ना मैंने बड़ा लंबा खींचा है, अब हम गाइडेंस ऑलरेडी कर चुके हैं, वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पर हम रीडिंग को एंड कर देते हैं। अब तुम ये मत बोलना लव मैसेज निकालो, मारूंगी फेंक के। पहले जो काम मैंने दिया है, जो होमवर्क मैंने दिया था उसे पूरा करो। क्या होमवर्क दिया है? अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तुम दिल से कब खुश हुए थे, वो कौन सी हैपनिंग चीज़ें या कौन सा इवेंट है वो हुआ था, और 7 से 10 ऐसे इवेंट्स मुझे बताने हैं, ज़्यादा लंबे लंबे खींच के नहीं, शॉर्ट तरीके से। साथ ही मुझे नीचे ये भी लिख के बताना है, अच्छा शुरू में तुम्हारा नाम ज़रूर लिखना है, नाम भले सरनेम मत लिखना, नाम लिख देना भाई तुम्हारा। लेट्स से तुम्हारा नाम शीतल है, शीतल शर्मा, तो तुम सिर्फ शीतल लिख दो और अपना पूरा 7 8 10 चीज़ें लिख लो। उसके बाद नीचे तुम ये लिखो कि तुम्हें ये करने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तुम वॉच चेक करो और वॉच चेक करने के बाद बताओ कि 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, 40 मिनट लगे, 2 घंटे लगे। अरे दीदी 1 हफ्ता निकल गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मेरी लाइफ का हैप्पी इवेंट कौन सा था, आखिर में कब दिल से खुश हुई थी या हुआ था। तो आई एम वेटिंग, तुम्हारे कमेंट्स का, प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतजार है। चलो अभी मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।